हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वी से होती है। वी लिली की पैर में फुल लट्टू हो चुका है और बस 24 आवर्स उसे लिली ही सुझाई दे रही थी। मिनह्यूक ये सब नोटिस करता है और उसके बाद वो वी को टीस करता है। मिन जब कंपनी आता है तब उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उससे मिलने के लिए कोई गर्ल आई हुई है और वेटिंग एरिया में काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रही है। मिन जाता है मिलने के लिए, तब वो योंग थी। योंग को देख करके मिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो योंग से कहता है, अब तुम मेरी कंपनी में भी आने लगी हो, जाओ यहाँ से। योंग कहती है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज़ देने के लिए आई थी और कुछ नहीं। क्यों मेरा सरप्राइज़ तुम्हें पसंद नहीं आया? जिस पर मिन कहता है, तुम्हें और सरप्राइज़ देने भी आता है? बिल्कुल भी नहीं, जाओ यहाँ से। योंग कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ से निकलना है इतना ईजी है? बिल्कुल भी नहीं। जिस पर लिन उसे ज़बरदस्ती निकालने लगता है। योंग चिल्लाने लगती है। योंग के चिल्लाने की आवाज़ मिनह्यूक और वी सुन लेते हैं और साथ ही सेक्रेटरी भी। तीनों अंदर जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है, जहाँ पर दोनों को फाइट करते हुए पाते हैं। मिनह्यूक उन दोनों को छुड़ाता है और साथ ही मिन को वार्न करता है कि इस तरीके से वो गर्ल्स के साथ कैसे ट्रीट कर सकता है। योंग एक प्रीटी सी गर्ल है और इस तरीके से वो उसके साथ फाइट कैसे कर सकता है। और योंग यहाँ पर जब देखती है कि मिनह्यूक उसे सपोर्ट कर रहा है तो वो और भी ज़्यादा इनोसेंट बन जाती है और वी और मिनह्यूक मिल करके मिन को अच्छा वाला सबक सिखाते हैं। योंग मिनह्यूक से कहती है, बहुत अच्छे टाइम पर तुम आ गए थे, वरना पता नहीं ये साइको मिन आज मुझे मार ही डालता। थैंक यू मिनह्यूक, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। क्यूट वर्ड सुन करके मिनह्यूक तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और मिन की अच्छी वाली क्लास लगाता है। मिन की कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी थी। इसी की खुशी में मिन की मॉम ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पर मिन पैको को उस पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहता है। पैको तो पहले जाने से मना कर देती है, लेकिन मिन और डैड के कहने पर वो रेडी हो जाती है। ठीक है, लेकिन मुझे रिसीव करने के लिए तुम आओगे? मिन खुश हो जाता है। ऑफ कोर्स मैं ही तुम्हें रिसीव करने के लिए आऊँगा। और नेक्स्ट सीन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए थे और मिन की मॉम सबका बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रही थी। योंग अपसेट थी क्योंकि मिन ने उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। तब वहाँ पर मिनह्यूक आता है। मिनह्यूक योंग से कहता है, इस तरह अपसेट क्यों हो? चलो पार्टी में एंजॉय करते हैं। योंग कहती है, मिन ने मुझे उसमें इनवाइट नहीं किया है और जहाँ मुझे इनवाइट ना किया जाए वहाँ मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता है। पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट की नज़रें बस मिन पर ही थी क्योंकि मिन काफ़ी कम एज में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर चुका था। मिनह्यूक ज़बरदस्ती योंग को अपने साथ लेकर आता है, जिसे देख करके पैको को अच्छा लगता है। पैको कहती है, तुम यहाँ पर आई मुझे अच्छा लगा। मिनह्यूक मिन से कहता है, तुम्हारी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर हूँ ना, तो बस इसी वजह से योंग को अपने साथ लेकर आया हूँ। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। इधर योंग पैको से पूछती है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो इस शादी को करना चाहेगी, जिस पर पैको का कहना था कि हाँ वो ये शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि लिन को आने में काफ़ी टाइम लग गया है। योंग पैको से कहती है, क्या तुम सच में पूरे होश में कह रही हो कि तुम क्या कह रही हो? तब पैको कहती है, पूरे होश में कह रही हूँ। मिन को डर लग रहा था कि कहीं योंग अपनी बातों से पैको का माइंड चेंज ना कर दे और पैको उससे शादी करने के लिए मना कर दे। इसी वजह से वो किसी भी कंडीशन में पैको को योंग के साथ नहीं छोड़ना चाह रहा था। मिन पैको को योंग से ये कहकर दूर लेकर जाता है कि उसे बहुत सारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है। पैको खुशी खुशी मिन के साथ चली जाती है। मिन पैको के हाथों को बड़े ही प्यार से पकड़ता है और उसे प्रीटी बताते हुए उसके हैंड पर किस करता है और ये सब कुछ लिन देख लेता है। लिली भी पार्टी में हंगामा क्रिएट करने के लिए फुल पटाखा बनकर आई हुई थी और लिन को कहती है कि वो उसे मिस कर रही थी, इसी वजह से वो लिन से मिलने के लिए इस पार्टी में आई हुई है। क्या वो दोनों एक साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर सकते हैं? लिन साफ मना कर देता है, तुम्हारे साथ इंजॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी किसने कहा था इस पार्टी में तुम्हें आने के लिए? इस पर लिली कहती है, तुम जहाँ मैं वहाँ। लिली अपने एक बंदे को गाइड करती है और उसे पैको की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये वही लड़की है। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा काम तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से करना है, चूक नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज पे मिन को बुलाया जाता है एक छोटी सी स्पीच देने के लिए। मिन जब स्पीच देने में बिजी था तो वहीं पर लिली का बंदा उसके कहने के अकॉर्डिंग पैको को शूट करने ही वाला था। वो बस पैको के ऊपर निशाना लगा ही रहा था, लेकिन सही टाइम पर लिन देख लेता है और वो बचा लेता है। लेकिन इस बीच लाइट चली जाती है और सही मौका पा करके लिन पैको को ले करके वहाँ से भाग जाता है और ऐसा करते हुए लिली और वी देख लेते हैं। यहाँ पर लिली गलत तरीके से सबको समझा देती है और वी ने जो देखा था वो तो वही एक्सप्लेन करेगा। लाइट जब आती है तब वहाँ से पैको गायब हो चुकी थी और लिली कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह लिन पैको को ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर के जा रहा था, जबकि योंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मिन गुस्से में योंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, अब तुम ही बताओगी
कि लिन मेरी होने वाली ब्राइड को लेकर के कहाँ गया है। मिनह्यू के मना करने पर भी मिन उसकी एक बात नहीं सुनता है। इधर लिन पैको दोनों भागते हुए एक ट्रक में जाकर के छुप जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि लिली के बंदे पैको को मारना चाह रहे थे जान से। वो लोग पैको को ढूंढ रहे थे। जिस ट्रक में लिन और पैको बैठे हुए थे उस ट्रक का ड्राइवर आ जाता है और उस ट्रक को वो वहाँ से लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों की जान तो बच जाती है। बट अब ये ट्रक ड्राइवर ट्रक को कहाँ लेकर के जा रहा है इसके बारे में लिन और पैको को कुछ भी आइडिया नहीं है। बस वो दोनों शांति से बैठ जाते हैं, जहाँ ट्रक रुकेगा हम दोनों वहीं पर उतर जाएंगे। पैको डरी हुई थी, लिन उसे संभालता है, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैको के साथ क्या हो गया है इन सब के बारे में डैड को मालूम पड़ जाता है। पैको को लेकर के वो काफ़ी डरे हुए थे। इधर मिन ज़बरदस्ती योंग को लेकर के आया हुआ था लिन के घर पर। अब तुम मुझे बताओगे लिन कहाँ पर पैको को लेकर के आया हुआ है? ज़रूर वो यहीं पर आया हुआ होगा। वो जा कर के सारे कमरों की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि पैको और लिन तो वहाँ पर थे ही नहीं। योंग कहती है मैंने कहा था ना लिन यहाँ पर पैको को लेकर के नहीं आएगा, और अगर जैसा कि उन लोगों ने बताया है वैसा हुआ है तब तो और अच्छी बात है। लिन और पैको साथ है। मिन के फोर्स करने पर पैको कॉल करती है, लेकिन लिन को कॉल नहीं लगता है। तब मिन योंग पर ही गुस्सा करता है। ट्रक रुकने पर लिन और पैको आराम से जब नीचे उतरते तब वहाँ पर ट्रक का ओनर आ जाता है और उन दोनों को गलत समझ करके उन्हें शूट करने वाला था। पैको से बताती है कि किस तरीके से उन्हें अपनी जान बचाने के चक्कर में ट्रक में छुपना पड़ा। तब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को उन लोगों की बातों पर ट्रस्ट हो जाता है। उसके बाद वो पैको और लिन को अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसकी वाइफ पैको को देखती है, उसे बहुत ही अच्छी लगती है पैको, और काफ़ी प्रिटी भी। साथ ही पैको की बातें उसका दिल भा जाती है। इसी वजह से वो पैको के लिए सूप लेकर आती है और उसे पूछती है कि ये बताए कि उसके कितने बच्चे हैं, क्योंकि वो दोनों मैरिड लग रहे हैं। जिसे सुनकर पैको के गले में सूप अटक जाता है, वो खांसने लगती है। तब यहाँ पर लिन सिचुएशन को संभालता है और आंट की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि उन दोनों के एक भी बच्चे नहीं हैं। आगे आंट दोनों को सोने के लिए एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर उन्होंने एक ही बेड को तैयार किया हुआ था, जिसे देख करके पैको लिन से कहती है मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ। तब लिन कहता है वैसे अच्छा है ना, हम दोनों एक साथ सोएंगे, कितना अच्छा रहेगा ना, कितना रोमांटिक नाइट रहेगी ना। इस पर पैको कहती है भूलो मत, मैं मिन की होने वाली वाइफ हूँ। लिन अपसेट हो जाता है, हाँ तुम गलत नहीं कह रही हो। अच्छा ये बताओ फिर हम कहाँ सोएंगे? तब पैको कहती है एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, नीचे ज़मीन पर मैं सो जाऊँगी। जबकि लिन ज़मीन पर सोचता है और पैको बेड पर। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। लिन पैको से पूछता है क्या बात है, इतनी रात गए तुम जगी हुई हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? पैको कहती है तुम भी तो जगे हुए हो। हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं डैड को लेकर के काफ़ी परेशान हूँ। लिन यहाँ पर पैको से कहता है वैसे योंग ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा ना, क्या सब कुछ जानने के बाद भी तुम मिन से शादी करना चाहती हो? लिली के गार्ड्स उसे बताते हैं कि वो लोग पैको को मारने में नाकाम रहे क्योंकि लिन पैको को लेकर के भाग चुका है। जिस पर लिली कहती है कि वो रात भर ढूंढे कि पैको कहाँ गई हुई है और उसे जान से मार दे। नींद ना आने पर दोनों मून को देखते हैं। यहाँ पर लिन कहता है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई नहीं किया है। तब पैको कहती है मेरी खामोशी तुम्हारा आंसर है। साथ में पैको लिन से ये भी कहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसे पीछे पलटने की हिम्मत नहीं है। वहाँ पैको और लिन को नींद नहीं आ रही थी और यहाँ पर पैको को ढूंढने के चक्कर में मिन को नींद नहीं आ रही थी और वो योंग को भी अपने साथ जगाए हुए था। वो योंग के घर पर जाता है, अब तुम्हारे घर की बारी, लेकिन वहाँ पर भी लिन और पैको नहीं मिलते हैं। इस पर योंग कहती है क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैंने जो कहा था सच कहा था। पैको तुमसे प्यार नहीं करती है, मजबूरी में वो शादी करने के लिए तैयार हो गई है, बट एक्चुअल में वो लिन से प्यार करती है। योंग की बातें सुन करके मिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से वो योंग को टाइटली पकड़ता है। जिस पर योंग कहती है अब तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? इस पर मिन आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए सडनली उसे किस कर लेता है, अपना मुंह बंद करो। योंग उसे थप्पड़ मारती है और उसे क्रेजी बताती है। मिन दोबारा से उसे ज़बरदस्ती किस करता है और इस किस के बीच में जब योंग कॉपरेट उसे करने लगती है, मिन सडनली वहाँ से हट जाता है और पूल के पास आकर के अपने आप पर कंट्रोल रखने के लिए कहता है और साथ ही पैको पर फोकस करने के लिए कहता है। और इधर योंग गुस्से में थी, उस क्रेजी डम ने मुझे किस कैसे किया, आई हेट यू। योंग मॉर्निंग में जब सोकर उठती है तब वो अपने घर के सामने मिन को पाती है। मिन रात भर वहीं था, वो गया नहीं था। योंग उसे सोता हुआ देखती है और क्यूट बताती है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है ये तो क्रेजी है, क्यूट नहीं है। मिन जब सोकर उठता है वो कार के बाहर आता है। सही से ना सोने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा था।
इतना सब कुछ होने के बाद भी वो योंग से कहता है कि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि लिन पैको को कहाँ लेकर गया होगा, तो अब चलो मेरे साथ ढूंढने का टाइम आ गया है, क्योंकि कल रात से पैको आई नहीं है। लिन पैको को पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन इस बीच लिन और पैको के बीच में बातें हुई है। पैको ने लिन से कहा है कि वो उसे लाइक करती है, उसे प्यार तो करती है, लेकिन वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। वो मिन को हर्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि मिन ने उसे फोर्स नहीं किया था शादी के लिए। अब वो मिन के साथ इस शादी को करने के लिए तैयार है। अगर उसकी डेस्टिनी में लिन लिखा होगा तो उसे लिन मिलेगा, और अगर मिन लिखा होगा तो मिन मिलेगा, जिस पर लिन भी अब ना चाहते हुए भी उसे कोऑपरेट करता है और उसे कहता है कि वो मिन और उसके बीच में आने की कोशिश नहीं करेगा। हर जगह ढूंढने के बाद भी पैको कहीं नहीं मिलती है, जिसकी वजह से मिन ना चाहते हुए भी योंग को उसके घर पर ड्रॉप करता है और पास्ट में होने वाली मिसबिहेव के लिए वो सॉरी भी बोल देता है। बट योंग उसकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करती है। तुम हर बार मेरे साथ ऐसे ही करते हो और उसके बाद सॉरी बोल करके तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं। इधर लिन पैको को उसके घर पर ड्रॉप करता है, जिस पर पैको कहती है अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं कोई सीन क्रिएट होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, इसके लिए थैंक यू सो मच, और तुम अपना प्रॉमिस भी याद रखना। लिन कहता है याद रखूँगा, लेकिन लास्ट टाइम वो जाने से पहले पैको से कहता है कि वो उसे हक करना चाहता है और टाइटली उसे हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हक करके रोते रहते हैं। तभी वहाँ पर मिन भी पहुँच जाता है। इस तरह दोनों को हक करते हुए और रोते हुए देख करके मिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी पैको से चीट करिए, वो उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी वजह से मिन बिना कुछ सोचे समझे पैको को बहुत कुछ सुना देता है, जबकि पैको उसे अपनी बात सुनने के लिए कहती है। मिन की ना सुनने पर वो अपसेट हो करके रोते हुए मिन से कहती है सच में तुम मेरे बारे में ये थिंकिंग रखते हो? कोई बात नहीं, सच्चाई मालूम होने पर तुम्हें शायद खुद ही रियलाइज़ होए। रोते हुए अंदर चली जाती है। लिन जाने से पहले मिन से कहता है कि उन दोनों के बीच में पैको ने मिन को चुनना पसंद किया है, जिस पर मिन कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब यहाँ पर लिन कहता है कि पैको ने मुझ में और तुम में तुम्हें चुना है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि पैको आज तुम्हारे पास है? वो तुमसे शादी करने वाली है, वो तुम्हारी फ्यूचर ब्राइड है। उसे सेव करने के लिए मुझे कल रात उसे लेकर के जाना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर गार्ड उसे मार देते। मिन को जब यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता चलता है कि किस तरह लिन ने पैको की जान को बचाया है, और साथ ही ये भी कि उन दोनों के बीच में से उसने मिन को चुनना पसंद किया, उसे अच्छा लगता है। लिन जाने से पहले मिन को वार्न करता है कि वो पैको के आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, इसी वजह से वो पैको का ख्याल रखे। पैको अंदर जा करके डैड को हक करके रोने लगती है। डैड उससे पूछते हैं, पैको सब कुछ बता देती है कि किस तरह लिन ने उसकी जान को कल रात बचाया है। पीछे से मिन भी पैको के पास आ जाता है और वो पैको से कहता है कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पैको की जान को खतरा है, इसी वजह से मिन चाहता था कि पैको उसके घर पर जाए ताकि वो पैको को सेफ रख सके। पैको मना करती है, मैं इस तरह मेरे डैड को अकेले छोड़ करके तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। डैड है मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी और मेरी शादी में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। मैं कुछ पल अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ, इसी वजह से प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दो।